नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक साथ कई सारे पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। बिहार में एक साथ 100 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इन पुलिस कर्मियों ने ऐसा कर दिया है जिसके बाद यह काम मजबूरन पुलिस विभाग को करना पड़ा। अब देखिए, खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है और यहां पर 134 पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिन पर मामला दर्ज कराया गया है, जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनके खिलाफ जो केस दर्ज कराया गया है वो इसलिए कराया गया है क्योंकि केस की डायरी लेकर ही अपने साथ चले गए। दरअसल मामला यह है कि मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हुआ, लेकिन 134 पुलिसकर्मी 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने साथ लेकर चले गए और ऐसे में न्याय की प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ा है। एसएसपी के निर्देश पर इन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। यह भी जानिए कि इन लापरवाहियों की वजह से ही लंबित आपराधिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको पता ही है, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने लंबित मामले जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद अब बिहार के विभिन्न जिलों में पुलिस कप्तान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और यही कारण है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर की नगर पुलिस उपाधीक्षक सीमा देवी ने 134 पुलिस पदाधिकारियों पर केस दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर के शहरी इलाके में प्रमुख नगर थाना, सदर थाना, अहियापुर थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना और शहरी इलाके से सटे मनियारी थाना में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला क्या है, अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पुलिस मुख्यालय से 5 से 10 साल पुराने केस के डिस्पोजल का निर्देश मिलने के बाद पुलिस अधिकारी ने जांच शुरू की कि मामला पेंडिंग क्यों है। जांच में पता चला कि 134 पुलिस अधिकारियों ने तबादला होने के बाद 943 केस डायरी अपने साथ लेकर चले जाने का काम किया। अब तक अपने समकक्ष या फिर थाना में जहां पहले थे वहां पर उन्होंने जमा नहीं किया और इस वजह से केस की जांच प्रभावित हो रही है और यह पूरा जो है मामला अब गंभीर होता जा रहा है क्योंकि अब तक जिन पुलिस वालों का तबादला हुआ उनमें से जितने पुलिसकर्मियों की संख्या हमने आपको बताई है, 134 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो केस की डायरी लेकर अपने साथ चले गए हैं। संख्या आपको पता ही है, हमने बताया ही है, 943 के आसपास केस डायरी की संख्या है। कांड की जो डायरी है, केस डायरी 943 उसकी संख्या है और इतने केस डायरी को लेकर वो अपने साथ चले गए। तो समझिए, बिहार में जो डीजीपी है विनय कुमार जो है, उनके निर्देश का अगर पालन ठीक ढंग से करना है तो ये तो सुनिश्चित करना होगा ना कि जो लोग केस की डायरी अपने साथ लेकर चले गए हैं वो केस का क्या हुआ और उस केस में जो लंबित मामले हैं, उसी तरह से कई ऐसे केसेस हैं जो लंबित मामले पड़े हैं, उन लंबित मामलों को कैसे निपटाया जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में केस की डायरी अगर गायब होती है तो इतने सारे केसेस भी प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है। और जब केस प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं केस में लिपापोती होगी, लापरवाही होगी या फिर उसे रफा दफा कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनसे बचने के लिए अब इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है और इन पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो डायरी जो है केस की उपलब्ध कराई जा सके, एक बार फिर से रीगेन की जा सके और उसके बाद जो है मामले का निष्पादन किया जाए। तो ये देखना होगा कि कैसे होता है, कब तक होता है। हमने सोचा कि आपको ये खबर बताई जाए कि बिहार में 134 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने लापरवाही की। केस इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि अपने साथ वो केस की डायरी लेकर चले गए। केस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने समकक्ष या फिर जिन थाने में पोस्टेड थे उस थाने में उस डायरी को जमा नहीं कराया। तो इस प्रकार के पुलिस अधिकारी इस प्रकार बिहार में अगर काम कर रहे हैं तो समझिए कि कहां बिहार और कहां बिहार में अपराध और कहां बिहार में आपराधिक मामलों में निष्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें सुगमता आ पाएगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।